दोस्तों, बीते दिनों हमारे क्षेत्र में भयंकर आंधी तूफान आया था, जिसकी वजह से बिजली का एक बहुत बड़ा पोल गिर गया था। ये देखिए। और पिछले 3-4 दिनों से हमारे यहाँ न तो बिजली थी, ना ही मोबाइल नेटवर्क। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। इसका मुझे बेहद खेद है। आज रात 2 बजे बिजली आई है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। कृपया मेरा सहयोग करते रहिए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको हर कहीं ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी वास्तविक ज़िंदगी में कुछ करे या ना करे, लेकिन बात से किला ज़रूर बना देते हैं। ऐसे लोगों के लिए कई कहावतें भी प्रचलित हैं, जैसे ख्याली पुलाव पकाना, हवाई किला बनाना, दिन में ख्वाब देखना वगैरह वगैरह। दिक्कत तो तब होती है जब उनके झूठे ख्वाब स्वयं उनके लिए या दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। ऐसे लोगों से कैसे डील करना है, आज की कहानी में हम यही जानने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, तो बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ टर्निंग सीख तो मिलेगी ही साथ इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरे से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द डे ड्रीमर्स। ड्रीम मतलब सपना, ड्रीमर्स मतलब सपना देखने वाले, प्लूरल नंबर में है ना, तो दिन में सपना देखने वाले इस कहानी का टाइटल है। A man named Gopal lived next door to a couple who loved to daydream। गोपाल नामक एक व्यक्ति, ये जो नेम्ड है ना, नेम्ड को मतलब हम हिंदी में नामक बोल सकते हैं, यानी गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, लिव्ड रहता था नेक्स्ट डोर। अब नेक्स्ट डोर मतलब अगला दरवाजा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, ये एक फ्रेज की तरह लिखा गया है जिसका मतलब होता है बगल में, पास में, नज़दीक में या पड़ोस में। तो बगल में रहता था, किसके बगल में? एक कपल मतलब होता है दंपत्ति, जोड़ा, पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति बोला जाता है ना, कपल बोला जाता है। तो उस जोड़े के बगल में रहते थे जो मतलब जो लव्ड बहुत पसंद करता था, लव मतलब प्यार करना, पसंद करना, तो बहुत पसंद करता था टू डे ड्रीम दिन में सपना देखना, दिन में ख्वाब देखना बहुत पसंद करता था जो जोड़ा उसके बगल में, उसके पड़ोस में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वन डे एक दिन द हस्बैंड सैड, पति बोला, If I had some money, I would buy a few cow। यदि मेरे पास, ये जो हैड है ना, ये पजेसिव वर्ड है ना, मतलब अधिकार सूचक, नाउन की अधिकार संबंधी बातों को बताता है। तो यदि मेरे पास कुछ पैसे होते, मनी मतलब पैसे, I would buy a few cow, मैं कुछ गायें, काऊ मतलब गाय और काऊ मतलब बहुत सारी गायें, मतलब कुछ गायें खरीदता। ये जो वुड है ना, वुड कब लगाते हैं? जब भी हम कल्पना में संभावना व्यक्त करने के लिए कोई बात करते हैं ना, तो उसको बताने के लिए वुड लगता है ना। मैं वहां जाता, जा नहीं रहा है, एक्चुअल में आप वहां नहीं गए हैं या वो नहीं किए हैं, लेकिन कल्पना में आप सोच रहे हैं कि मैं वहां पे जाता, मैं खाता, मैं वहां पे रहता, तो वहां पे आप इंग्लिश में वुड लगा सकते हैं। वुड लगता ही है ना। तो बोल रहा है यदि मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं कुछ गायें खरीदता। देन वी वुड गेट अ लॉट ऑफ मिल्क, तब हम, वी मतलब हम, वुड गेट पाते, गेट मतलब पाना, प्राप्त करना, तो हम प्राप्त करते अ लॉट ऑफ बहुत सारा दूध, तब हम उन गायों से बहुत सारा दूध प्राप्त करते, पाते। वी कुड सेंड some milk to my sister too, exclaimed his wife। उसकी वाइफ तेजी से बोली। exclaimed मतलब होता है तेज स्वर में बोलना, उत्साह में बोलना, जो चहक के नहीं बोलते हैं तो उसको exclaimed कहा जाता है ना। तो वह उत्साह में बोली कि फिर हम, कुड मतलब सकते थे,
सेंड मतलब भेजना, भेज सकते थे कुछ दूध टू माई सिस्टर, टू मतलब भी, अपनी बहन को भी, अपनी बहन के लिए भी। यहाँ टू मतलब को भी आप बोल सकते हैं, के लिए भी बोल सकते हैं। तब हम अपनी बहन के लिए भी कुछ दूध भेज सकते थे, उसकी वाइफ बोली। हर हस्बैंड शाउटेड, उसका जो पति था वो चिल्लाया। शाउट मतलब चिल्लाना, शाउटेड मतलब चिल्लाया, उसका पति चिल्लाया। नो नहीं। वी विल सेल इट, हम इसे बेचेंगे। विल गागेगी फ्यूचर टेंस, हम इसे बेचेंगे, हम भेजेंगे नहीं। एंड टू मेक श्योर यू डोंट कैरी मिल्क टू हर, आई एम गोइंग टू ब्रेक एवरी पॉट इन द हाउस। और ये सुनिश्चित करने के लिए, मेक श्योर, मेक मतलब तो होता है बनाना, करना, श्योर, श्योर मतलब होता है सुनिश्चित। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम डोंट कैरी, कैरी मतलब ले जाना, ढोकर ले जाना, तुम मत ले जाओ दूध को उसके लिए, टू हर, हर उसके लिए दूध न ले जाओ। आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ ब्रेक, तोड़ने, ब्रेक मतलब तोड़ना, मैं तोड़ने जा रहा हूँ प्रत्येक पॉट, पॉट मतलब होता है मटका, बर्तन, पात्र, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें कुछ रखते हैं ना तो उसको बोलते हैं। तो मटके को तोड़ने जा रहा हूँ इन द हाउस, इस घर में जितने भी मटके हैं सब उसको, उन मटकों को मैं तोड़ने जा रहा हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहकर, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है ना इसलिए बोलेंगे ऐसा, सो मतलब ऐसा कहकर, ही स्टार्टेड स्मैशिंग द पॉट्स, वह शुरू हो गया स्मैश करना, स्मैश मतलब नष्ट करना, तोड़ना, तोड़ना शुरू कर दिया उन मटकों को। ऐसा कहकर उन मटकों को वह तोड़ना शुरू कर दिया। गोपाल सा ऑल दिस, गोपाल यह सब देखता था, यह देखा, गोपाल जो है उसका बगल का पड़ोसी जो था। ही पिक्ड अप अ स्टिक, उसने एक छड़ी उठाई, स्टिक, स्टिक मतलब तो छड़ी होता है, लेकिन स्टिक मतलब चिपकना, चुभाना, घोंपना भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे हम स्टिक मतलब छड़ी पढ़ेंगे कि वह एक छड़ी उठाया, पिक्ड मतलब उठाया, एंड और स्टार्टेड बीटिंग द एयर विथ इट, और शुरू हो गया बीटिंग, बीट मतलब होता है पीटना, बीट मतलब धड़कन भी होता है ना, जो धड़कन, बीट, ताल, जो सुर ताल को भी बीट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बीटिंग मतलब पीटना, वह पीटना शुरू कर दिया विथ इट, इससे, हवा में, एयर मतलब हवा, वह इस लाठी को हवा में पीटना शुरू कर दिया, जो लाठी उठाया था वो। What आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, वह बोला तुम क्या कर रहे हो। आस्क्ड हिज नेबर, उसका पड़ोसी पूछा, नेबर मतलब होता है पड़ोसी। ये जो जी एच है ना, ये साइलेंस हो गया है यहाँ पे, जब भी जी एच बीच में होता है एक साथ ना तो वो साइलेंस हो जाता है, या लास्ट में भी होता है तो भी वो साइलेंस हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ड्राइविंग अवे योर काऊ, मैं तुम्हारे गायों को ड्राइविंग, हाँक रहा हूँ। ड्राइव मतलब हाँकना होता है ना, गाड़ी चलाना भी होता है, हाँकना भी होता है, तो बोल रहा है कि तुम्हारे गायों को दूर, अबे मतलब दूर हाँक रहा हूँ। रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने जवाब दिया। दे हैव ईटेन द कुकुम्बर्स इन माई गार्डन, ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे हैव लगा है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, ईट, एट, ईटेन, तो ईटेन थर्ड फॉर्म है, तो यानी चुका हूँ, दिया हूँ, लिया हूँ, दिया है, किया है, ये सब होता है ना इसकी पहचान। तो बोल रहा है कि वे हैव ईटेन, खा गए, द कुकुम्बर, खीरा, कुकुम्बर्स मतलब होता है खीरा, इन माई गार्डन, मेरे बगीचे के, गार्डन मतलब बगीचा, मेरे बगीचे के सारे खीरे को वो खा गए हैं तुम्हारी गाय, इसलिए उनको हाँक रहा हूँ। बट यू डोंट इवन हैव अ गार्डन, लेकिन तुम्हारे पास, इवन हैव, ये फिर वही पजेसिव वर्ड हो गया ना, पजेसिव वर्ड मतलब अधिकार सूचक बताने लगा कि तुम्हारे पास, मेरे पास, के पास मतलब होता है इसका, तो लेकिन तुम्हारे पास तो एक गार्डन, एक बगीचा भी नहीं है, इवन मतलब भी, लेकिन तुम्हारे पास तो एक बगीचा भी नहीं है, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम्हारा खीरा खा गया मेरा गाय। द नेबर एक्सक्लेम्ड,
पड़ोसी ने तेज स्वर में कहा। एक्सक्लेम्ड, यहाँ सैड भी लिखा जा सकता था ना, लेकिन सैड से वो भावना नजर नहीं आएगी। एक्सक्लेम्ड लिखा है ना, इसका मतलब यदि कहा ही होता है, लेकिन तेज स्वर में कहा, ये हम कल्पना में देख सकते हैं कि वो तेज स्वर में बोल रहा है। आई एम गोइंग टू हैव वन सून, मैं शीघ्र ही लेने वाला हूं एक। इसका मतलब हुआ ना, यहाँ पे अब जो गोइंग टू है ना, गोइंग टू मतलब तो जा रहा हूं ऐसा होता है ना, लेकिन इसका एक मतलब ये भी होता है, गोइंग टू जब कोई काम जिसको हम निकट भविष्य में करने वाले होते हैं ना, तो उसको बताने के लिए गोइंग टू का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना। तो इसका मतलब यही नहीं कि अभी तुरंत जा रहा है। यदि एक जैसे उदाहरण लीजिए, अगर बोला पूजा इज गोइंग टू मैरी रमेश, पूजा रमेश से शादी करने जा रही है, तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि पूजा अब माला लेके दौड़े जा रही है रमेश को माला पहनाने के लिए, अभी शादी, मतलब वो निकट भविष्य में रमेश से शादी करने वाली है। तो वो बोल रहा है कि मैं एक, टू हैव वन, है मतलब के पास होना, रखना, लेना, ये होता है ना। तो वह बोल रहा है कि मैं बहुत शीघ्र ही, सुन मतलब शीघ्र ही एक रखने वाला हूं। रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने उत्तर दिया। द नेबर्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, पड़ोसी को अपनी गलती का, मिस्टेक मतलब गलती का एहसास हुआ। रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब एहसास होना, रियलाइज्ड, यहाँ पे डी को टी उच्चारित करेंगे ना, तो पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड और फेल्ट अशेम्ड टू देमसेल्व्स, और फेल्ट महसूस किया, अशेम्ड शर्मिंदा, और शर्मिंदा महसूस हुआ उसको, शर्मिंदा महसूस किया ऑफ देमसेल्व्स स्वयं में, खुद में, अपने आप में। तो उन्हें अपने आप में बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ, उस पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसको अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ कि वाकई में मैं भी तो यही सपना देख रहा हूँ जैसा वो बता रहा। तो वो जान गया कि मेरे ऊपर ये टोंट मार रहा है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। नैतिकता क्या कहती है? डू नॉट बिल्ड कैसल्स इन द एयर। इसको कैसल पढ़ेंगे ना, यहाँ पे टी जो है साइलेंस हो गया है। कैसल मतलब होता है किला, महल। तो बोलता है डू नॉट बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, निर्माण करना। तो हवा में, एयर, हवा में महल मत बनाओ, हवा में किला मत बांधो, किला मत बनाया करो। ये कहानी का यही सार है। तो हमें भी जो भी चीज़ अगर करना है तो वास्तविक जीवन में करें। ख्याली पुलाव पकाने से दूसरे का भी नुकसान होता है और अपना भी कुछ भला नहीं होता है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।